ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी खैरियत से होंगे. मैं बिल्किस फ़ातिमा, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू आरएमएस से हाई स्कूल मरकुंदा तालुक़ा ज़िला बीदर से हूँ और आप सभी तलबा व तालिबा का संवेदा कलिका ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की अमीख गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ. प्यारे बच्चों, आप सभी पेन और नोटबुक के साथ तैयार हैं? माशाअल्लाह. तो चलिए बच्चों, आज हम गज़ल मिर्ज़ा गालिब इसका आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे. प्यारे बच्चों, आज हम पहले हिस्से में हमने क्या पढ़े थे? इसके हम असनाफ़े सुखन क्या हैं मालूम करे थे. किसके? नज़म के असनाफ़े सुखन, जैसे कि हमद, नात, मनखबत वगैरह हम पढ़े थे. तो अब हम चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके हम अहम नुकात भी मालूम करेंगे और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल भी हम पढ़ेंगे. और उसके बाद मैं आपसे कल के इयादे के सवालात करूँगी, तो आपको उसके जवाबात देने हैं. तो आज हमको जो नुकात मालूम करना है, हमको जो पढ़ने जाना है वो क्या है? देखिए, इयादे के हम सवालात करेंगे. उसके बाद मिर्ज़ा गालिब का मैं तारुफ़ पेश करूँगी, आपको बगौर सुनना है और अपने नोटबुक में अहम अहम नुकात को नोट करना है. फिर उसके बाद आप एक सरगर्मी करेंगे. फिर नए अल्फाज के माने क्या हैं हम जानेंगे. उसके बाद गज़ल को मैं तरन्नुम से पढ़ूँगी और इस गज़ल की मैं हर शेर की तशरीह भी करूँगी. इसके साथ साथ हम मशक़ी सरगर्मियाँ भी करेंगे बच्चों. मशक़ी सरगर्मियों में वाहिद जमा है, मुतज़ाद अल्फाज हैं और अल्फाज दूँगी मैं आपको जुमलों में इस्तेमाल भी करना है. इसके साथ साथ एक जुमले के जवाबात, 2-3 जुमलों में जवाबात और कुनियत और खानापुरी करेंगे. खानापुरी के सवालात हल करेंगे और ख़वाइद और बलागत में हम तशबीह और इसके अरकान के मुतालिक भी हम मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे. और इसके अलावा तलमी के बारे में मालूम करेंगे हम और सही जवाब का इंतखाब करना है आपको. और आखिरी में मैं आपको एक घरेलू मश्क दूँगी. घरेलू मश्क में आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल पे जाके आपको एक लिंक दूँगी, आप उसको क्लिक करके आप अपना एहतिसाब घर जाकर करेंगे. ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम इयादे के सवालात करेंगे. बताइए बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गज़ल की लग़वी माने क्या हैं? शाबाश. गज़ल के लग़वी माने औरतों से हुस्न व इश्क़ की बातें करना है. चलिए लेते हैं हम दूसरा सवाल. गज़ल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है? जी शाबाश, बोलिए. बहुत सही जवाब, यानी कि गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है. शाबाश बच्चों. तो चलिए लेते हैं हम अगला सवाल. गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं बच्चों? जी आप बोलिए. शाबाश, बिल्कुल सही. यानी कि गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहते हैं. आपने देखा है बच्चों, ये क्या है? देखिए, उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर हैं मीर तक़ी मीर हैं, जिन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है. और ये देख रहे हैं वली दकनी हैं. और ये देख रहे हैं आप नए दौर के शायर राहत इंदौरी. और ये हैं देखिए असगर गोंडवी. और जिसकी गज़ल हम आज को पढ़ना है वो हैं देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब. जा देख रहे हैं आप जी. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पढ़ने से क़ब्ल आपका हम तारुफ़ मालूम करेंगे. ठीक है बच्चों? चलिए, मिर्ज़ा गालिब का जो असली नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था और तखल्लुस क्या था उनका? गालिब था. और उर्फ़ यानी कि उनके दोस्त उन्हें प्यार व मोहब्बत से मिर्ज़ा नौशा कहकर बुलाते थे. और जो ख़िताब है उनका ख़िताब नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग था, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल शहंशाह, जो आखिरी मुग़ल शहंशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र के ये उस्ताद थे. इनकी खिदमात की बिना पर उन्होंने
मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग का खिताब दिया था। तो आपकी जो पैदाइश है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में काला महल यानी कि आगरा में रियासत उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई। और आपके जो वालिदैन हैं उनका नाम है अब्दुल्ला बेग खान और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। यानी कि आप देख रहे हैं, अब ये देखिए अगले, ये देखिए आगे, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये नक्शा है। किसका नक्शा है बच्चों? ये हिंदुस्तान का नक्शा है। और हिंदुस्तान के नक्शे में उधर एशिया का नक्शा है और ये हिंदुस्तान का नक्शा है। तो इस नक्शे में आपको रेड मार्क दिख रहा है ना, वो क्या है? रियासत उत्तर प्रदेश है। और रियासत उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, शहर आगरा, आगरा देख रहे हैं ना बच्चों? जी हाँ, यहाँ पर गालिब की पैदाइश हुई। प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा गालिब की जो इब्तिदाई तालीम हुई वो आगरा में हुई, क्योंकि उनके जो मौलवी हैं, उनके जो उस्ताद हैं, वो मौलवी मोहम्मद मौज़म साहब हैं। उनके ज़रिए से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। और मिर्ज़ा गालिब जो ज़ुबानें जानते थे वो हैं अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान में इन्हें खुदरत हासिल थी, महारत हासिल थी, क्योंकि उनके जो कलाम की जो खुसूसियात हैं, उनके कलाम की खुसूसत में जिद्दत पसंदी, शोखी, ज़राफ़त और फ़लसफ़ियाना रंग पाया जाता है। और गालिब की जो वफ़ात है 15 फरवरी 1869 ईस्वी में, यानी कि जब उनकी उम्र 72 साल की थी, तब गालिब की वफ़ात हुई। और आपने बेशुमार तसानीफ़ें लिखी हैं, उसमें से चंद यहाँ पर इसके नाम मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, दीवाने गालिब, महर नीमरोज़, ये देखिए ये महर नीमरोज़, मकातिबे गालिब, और देख रहे हैं आप अवधे हिंदी, खादरनामा, और ये देख रहे हैं आप गालिब के खुतूत, और ये दीवाने गालिब, उर्दू मौला, और ये है दुआए सबाहा, और ये देख रहे हैं गालिब के खुतूत गालिब और यादगार गालिब। ऐसे कई तसानीफ़ात हैं, उनके ज़रिए से उन्होंने अपनी कलमी ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार तख्लीक़ात लिखे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करेंगे, करने तैयार हैं? शाबाश। तो चलिए मैं आपको चंद सवालात करूँगी, आपको इसके जवाब देना है। तो चलिए लेते हैं हम आज का पहला सवाल। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? आप हाथ उठाइए। जी, आप बोलिए। शाबाश, आपने सही जवाब दिया। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। तो चलिए लेते हैं हम दूसरा सवाल। मिर्ज़ा गालिब के वालिदैन का नाम बतलाइए। शाबाश, मिर्ज़ा गालिब के वालिदैन अब्दुल्ला बेग खान और इज़्ज़तुन्निसा क्या थे? गालिब के वालिदैन थे। ये देखिए सवाल है, बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को क्या खिताब दिया? जी, आप बोलिए। बहुत सही, बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग का खिताब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम लेते हैं नए और अहम अल्फाज के माने। गज़ल पढ़ने से क़ब्ल हम ये नए अल्फाज के माने जानेंगे ताकि आपको गज़ल बआसानी समझ में आ सके। तैयार हैं बच्चों? शाबाश। देखिए, इब्ने मरियम यानी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो एक पैगंबर थे। दूसरा है दुख के माने दर्द और तकलीफ़। और ये देखिए जुनून यानी कि दीवानगी। और ये है बख्श देना यानी कि माफ़ करना या दरगुजर करना। और ख़ता के माने सभी को मालूम है ना बच्चों? शाबाश, सही है, गलती। और ये हाजतमंद यानी कि ज़रूरतमंद। तो चलिए, हाजत रवा यानी कि हाजत पूरी करने वाला। हाजत पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। शाबाश बच्चों। तो चलिए हम लेते हैं और नए अल्फाज के माने जानने की कोशिश करेंगे। आपकी गज़ल में मौजूद है खिज़र यानी कि एक मशहूर पैगंबर हैं, जिनका के बारे में मशहूर है कि उन्होंने आबे हयात पिया था और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। यानी कि वो एक रहबर भी हैं वो, और एक रहनुमा भी हैं, यानी कि रास्ता दिखाने वाले भी हैं। रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाले। और तवक्खु के माने हैं उम्मीद। और आखिरी है लफ्ज़ गिला यानी कि शिकवा या शिकायत। शाबाश बच्चों। चलते हैं हम अगली जानिब। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं गज़ल। मैं गज़ल पढ़ रही हूँ
आप गौर सुनिए, इसके बाद आपको इसके सवालात के जवाब भी बताना है, इसके बाद हम इसकी तशरीह भी करेंगे। तैयार हैं बच्चों? शाबाश। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, बात परवां जुबान कटती है, बात परवां जुबान कटती है। वो कहें और सुना करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजितमंद, कौन है जो नहीं है हाजितमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जब तवाखो ही उठ गई गालिब, जब तवाखो ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। प्यारे बच्चों, आपने अभी गज़ल समात फरमा रहे थे, तो चलिए अब हम एक एक अशार की तशरीह करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला शेर। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी कि शायर मिर्ज़ा गालिब इस शेर में फरमा रहे हैं कि इब्ने मरियम यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं। यानी कि कलाम में जहाँ पर किसी वाक़िए की तरफ इशारा होता है उसे क्या कहते हैं? हम तलमी कहते हैं। तलमी के बारे में हम मश्क में पढ़ेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि है कोई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो, जो मेरे दुख का इलाज कर सके।
अगर मेरे महबूब मेरे दुख की दवा करेगा तो मैं इसको सच्चा कबूल करता हूँ, और मेरे जो दिल में जो आग लगी है, जो इश्क की आग लगी है, उसको वो पहचाने और जवाब दे। तो लेते हैं हम दूसरा शेर। बात परवां जुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। यानी कि इस शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि मेरा महबूब इस कदर नाजुक है कि अगर उस शख्स के सामने ज़बान भी खोले तो वो नाराज़ हो जाएगा, और वो चाहता है कि सिर्फ वही जो दिल में आए कहे और सब खामोशी से सुनते रहें। तो लेते हैं हम तीसरा शेर। चाल जैसी कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। यहाँ पे क्या है, तशबीह का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कमान का तीर क्या है, तशबीह है। तो इस शेर में मिर्ज़ा गालिब अपने महबूब की जो चाल है उसको किससे तशबीह दे रहे हैं, कड़ी कमान के तीर से दे रहे हैं, और कहते हैं कि वो जैसे महबूब की चाल ऐसी है जैसे कड़ी कमान का तीर है जो दिल के आर पार हो जाता है। तो भला ऐसे माशूक के दिल में कोई किस तरीके से जगह पैदा कर सकता है। तो लेते हैं हम अगला शेर। अगला शेर है, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो इस शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मैं अपने महबूब की जो मोहब्बत है, उसकी जो दीवानगी है, उसमें मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि वो मेरी बात को समझ भी जाए और जो मेरा हाल है, मेरे हालात ज़ार पर वो करम फरमाए। लेते हैं हम अगला शेर। ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। शायर मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो मत सुनो, और कोई शख्स बुरा कर रहा है तो उसे बुरे काम से रोक लो और बर्दाश्त करो। लेते हैं हम अगला शेर। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। यानी शायर कह रहे हैं कि नसीहत करते हुए कह रहे हैं मिर्ज़ा गालिब कि अगर कोई शख्स गलत राह इख्तियार कर रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसको हम रोक लें, और कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा है तो उसके साथ आप अच्छा सलूक कीजिए और उसकी गलती को माफ़ कर दीजिए, बख्श दीजिए। लेते हैं हम अगला शेर। अगला शेर है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। यानी इस शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि इस दुनिया में हर शख्स ज़रूरतमंद है। किसी शख्स के पास इतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो हर शख्स की ज़रूरत को पूरा कर सके। ये देखिए 8वां शेर क्या है। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। यानी कि इस शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब तलमी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जब सिकंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ आबे हयात के चश्मे पर गए थे तो वहाँ जाकर उन्होंने ये देखा कि जो लोग आबे हयात पी लिए थे वो अगरचे के ज़िंदा थे, लेकिन उनकी जो तवील उम्र है, जो बड़ी उम्र की वजह से इस कदर ज़ईफ़ हो चुके थे कि बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। तो ये देखकर सिकंदर आज़म क्या किए, वहाँ से पानी पिए बगैर वापस आ जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी जो चीज़ हो, अगर वो चीज़ काम नहीं आए तो उसका चीज़ का लेने का क्या फ़ायदा है। अगर वो खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही क्यों ना मिले, वो क्या है मालूम है, बेकार है। तो जो वहाँ पर लोग पड़े हुए थे बेहिस्सो हरकत थे, अगरचे कि वो ज़िंदा थे लेकिन मुर्दाओं से भी बदतर थे। तो इसीलिए खिज़र वहाँ अलैहिस्सलाम के साथ सिकंदर जाकर पानी पिए बगैर वापस आ गए। तो चलिए हम आखिरी शेर मख्ता देखते हैं। जब तवक्के ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। यानी इस आखिरी शेर में मख्ते में गालिब अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि किसी भी बात की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही, तो फिर गिला या शिकवा करने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता। प्यारे बच्चों, अब हम अगली बढ़ते हैं मश्की सरगर्मियों की जानिब। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद अल्फाज दे रही हूँ, इसके आपको जुमले बनाना है। पहला लफ्ज़ क्या है, पढ़िए, दवा। दवा का जुमला बनाइए जी, आप बनाइए।
शाबाश। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुखी दिल की दवा हैं। शाबाश। खता बनाइए। शाबाश। यानी गुनाहगार जब अल्लाह से रुजू होता है तो अल्लाह उसकी खताएं माफ़ फरमा देता है। तीसरा क्या है? रहनुमा। रहनुमा का बनाइए। जी आप बनाइए। शाबाश। यानी कि जिस शख्स के दिल में मोहब्बत, हमदर्दी, सच्चाई और माफ़ी के सिफ़ात होते हैं वही बेहतरीन रहनुमा हो सकता है। शाबाश बच्चे, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। तो चलिए लेते हैं हम अगला लफ्ज़ तवक्को। तवक्को को जुमला बनाइए। जी आप बनाइए। शाबाश। हमारे नेक आमाल की तवक्के की बिना पर हमें अच्छा सिला मिलेगा। शाबाश। गिला। शाबाश, आपने अच्छा जुमला बनाया। गिला कहने के हकीकत में वो लोग अजीम होते हैं जो माफ़ करने का जज्बा रखते हैं और गिला नहीं करते। माशाल्लाह, आपने बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही हाज़र जवाबी के साथ जुमले बनाए। तो चलिए बच्चों, अगली सरगर्मी की तरफ हम जाते हैं। इसमें क्या है, आपको एक जुमले में सवाल के जवाबात बताने हैं। तैयार हैं बच्चों? शाबाश। लेते हैं पहला सवाल। इब्ने मरियम से शायर की क्या मुराद है? बताइए। जी आप बोलिए। शाबाश। इब्ने मरियम से शायर की मुराद दुख दूर करने वाला है। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक इंसान को कब रोकना चाहिए? जी आप बोलिए। शाबाश। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक जब लोग गलत चलें तो उन्हें रोकना चाहिए। लेते हैं हम तीसरा सवाल। किसी से ख़ता हुई तो क्या करना चाहिए? जी आप बोलिए। शाबाश। यानी कि किसी से ख़ता हो जाए तो हम उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली जानिब, यानी ख़वायद और बलागत हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुनियत क्या है हम मालूम करेंगे। यानी कि कुनियत उसको कहते हैं जो माँ बाप या बेटी के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर चंद मिसालें मैं बता रही हैं आपको। इब्ने मरियम, उम्मे सलमा, अबू बकर वगैरह। तो इसके क्या है मालूम, दर्जे ज़ैल जो अस्मा से पहले जो कुनियत लगाकर आपको खाली जगह भरना है। तो इसमें जो अल्फाज हैं देखिए बच्चों, आदम है, बतोता है, अली, हबीबा, सलमा, हानी, जहेल, अबू बकर और लहब। इन तमाम को आपको इसकी कुनियत लगाना है। कुनियत में आपको इब्न, और अबू तीनों लगा के आपको खाली जगह भरना है। तैयार हैं बच्चों? तो चलिए ये देखिए, आप देख रहे हैं ये इब्न है, आदम, बतोता और ये है अली। तो अब इसकी हम कुनियत लगाकर बनाएंगे जुमला। कैसे बनाएंगे देखिए। इब्ने आदम, शाबाश, और इब्ने बतोता, वेरी गुड, सही है, और इब्ने अली, शाबाश बच्चों। तो चलिए अब अगली सरगर्मी की जानिब। यहाँ पे कुनियत लगाना है आपको। यहाँ का कुनियत का लफ्ज़ क्या है? है। में क्या है आपको? हबीबा, सलमा और हानी है। तो पहले लगा के क्या बनेंगे हम? उम्मे हबीबा, शाबाश, और उम्मे सलमा, शाबाश, उम्मे बोलिए आप हानी, बहुत सही जवाब। तो चलिए और अभी 3 है, देखिए ये क्या है, पढ़िए बच्चों। जी अबू लगा के आपको कुनियत बनाना है। जहल, बकर और लहब है। तो बनाइए अबू लगा के बच्चों। जी हाँ, अबू जहल। दूसरा क्या है? अबू बकर। तीसरा बनाइए, शाबाश, यानी कि अबू लहब। शाबाश बच्चों, आपने सही सही बनाया। चलिए हम तशबीह क्या है मालूम करेंगे। यानी कि किसी 2 चीज़ों को उनकी मुश्तरक सिफत की बिना पर एक दूसरे की जहाँ पर मिसाल दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। अभी हमने गज़ल में पढ़ा ना? जी हाँ बच्चों, ये अभी हमने एक शेर पढ़ा था। ये क्या था शेर? वो चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। जो कड़ी कमान है वो क्या है? तशबीह है। समझ में आया ना बच्चों? जी, जो तशबीह के क्या है? अरकान हैं। तो बच्चों तशबीह के 5 अरकान हैं। तो देखिए 5 अरकान तशबीह के कौन कौन से हैं? देखिए, मुशब्बा, मुशब्बबा, वजह तशबीह, गर्ज तशबीह और हुर्फ़े तशबीह। देख रहे हैं आप, ये क्या है? 5 तशबीह के अरकान हैं। तो मुशब्बबा यानी कि चाल, और मुशब्बबा तीर, वजह तशबीह नाज़िया अकड़,
और गर्ज़ तशबीह इतरा कर चलना, और हुर्फ़ तशबीह क्या है मालूम, जैसे, यानी कि मिसाल देना। समझ में आया ना बच्चों? शाबाश। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सनत तलमी क्या है हम जानेंगे। यानी अगर शायर कलाम में किसी वाक़या, क़िस्सा या किसी मजहबी रिवायात की तरफ इशारा करता है तो उसको हम सनत तलमी कहते हैं। क्योंकि तलमी में क्या है, एक मुख्तसर से अल्फाज होते हैं, लेकिन इसके जो पीछे जो क़िस्सा छुपा हुआ होता है, जो वाक़या कहानी होती है, उसको हम समझना चाहिए। और जब तक हम वो समझ नहीं सकेंगे तब तक हम उस शेर का लुत्फ़ मज़ा नहीं उठा सकते। जैसा कि हमने मिसाल आज की गज़ल में हमने देखा है कि देखिए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इस शेर में बीबी जो मरियम है वो कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ इशारा है। समझ में आया ना बच्चों? जी हाँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आप यहाँ पर 4 मुतबादिल अल्फाज हैं, यहाँ आपको इनकी मदद से आपको जवाब बताना है। तो चलिए लेते हैं हम आज का पहला सवाल। कलाम में अगर किसी 2 अलग अलग चीज़ों को उनकी मुश्तरक सिफ़ात की बिना पर एक दूसरे की मिसाल दी जाती है तो उसे कहते हैं। यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन दी हूँ, आपको बताना है। देखिए, तशबीह, इस्तिआरा, सनत तकरार और तलमी। सही जवाब क्या है बच्चों? हाथ उठाइए। जी आप बोलिए। शाबाश। यानी कि इसको क्या कहते हैं? तशबीह। तो लेते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा है, देखिए, अरकान तशबीह की तादाद है। अभी हम पढ़े हैं, बताइए बच्चों। 4 जवाबात हैं इसमें, कौन कौन से हैं? देखिए, 4, 5, 6 और 7। कितने हैं? जी आप बोलिए। शाबाश। यानी कि अरकान तशबीह 5 हैं। तो चलिए हम लेते हैं तीसरा सवाल। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? यहाँ पे 4 सनतों के नाम आपको बताऊंगी, आप उसमें से सही जवाब बताइए। सनत तलमी, सनत तशबीह, सनत तज़ाद और सनत इस्तिआरा। तो सही क्या होना? शाबाश, सनत तशबीह है। क्योंकि कड़ी कमान से क्या है मालूम, कमान के तीर से शायर इसमें तशबीह दे रहा है, मिसाल दे रहा है। शाबाश बच्चों। तो चलिए लेते हैं हम चौथा सवाल। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इस शेर में जो सनत इस्तेमाल हुई है उसका नाम क्या है बताइए बच्चों? 4 जवाबात हैं, सनत तलमी, सनत तकरार, सनत तशबीह और सनत तजनीस। सही जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सनत तलमी है, क्योंकि इब्ने मरियम का वाक़या इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है की तरफ इशारा है, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है कि ये सनत तलमी है। तो चलिए लेते हैं हम 5वां। कलाम में किसी वाक़या, क़िस्सा, रिवायत की तरफ इशारा करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सनत तबाख़, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा, सनत इशारा। तो सही जवाब क्या है बच्चों? सनत तलमी। तो चलिए बच्चों, आज हम घरेलू मश्क हल करेंगे। मैं आपको सवालात दे रही हूँ, आपको इनके सवालात के जवाबात घर में फुर्सत में बैठ के लिखना है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का कौन सा शेर आपको सबसे अच्छा लगा? मुफस्सिल वजाहत कीजिए। दूसरा सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। और तीसरा सवाल है, अपने पसंदीदा गज़ल गो शोरा की 5 गज़लें अपने बयाज़ में लिखिए। यह आपका होमवर्क है। और इसके अलावा मैं आपको ये क्विज़ का एक लिंक दे रही हूँ, आप घर जाकर अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इस लिंक को क्लिक करिए और अपना एहतिसाब करिए। इसमें 10 सवालात हैं, उसमें से 4 जवाबात हैं। सही जवाब का इंतखाब आपको करना है और अपने उस्ताद से इसकी इस्लाह लेनी है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज अपनी हमारी क्लास का यहीं पे इख्तिताम हुआ चाहता है और इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगली क्लास में, फिर एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।